9th क्लास में हम 7वां चैप्टर कर रहे थे। 7वें चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 हमारी चली हुई थी। 7.3 के पहले 2 क्वेश्चन हो गए थे और अब ये तीसरा क्वेश्चन है। 7.3 में तीसरा क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB और BC और मध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR तथा मध्यिका PN के बराबर है। ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना में त्रिभुज ABM सर्वांगसम PQN, दूसरे पार्ट में ABC सर्वांगसम PQR है। तो ये इसमें हमें सिद्ध करना है। तो ABC और PQR ये हमारे पास 2 आकृतियाँ दे रखी हैं, ABC PQR। इसमें AM मध्यिका है और इसमें PM मध्यिका ये हमें दे रखी है। साथ में हमें ये दे रखा है कि इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा PQ के इक्वल है, वो हमने लिख दिया। इस त्रिभुज की भुजा AM ये BC ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस त्रिभुज की भुजा QR के इक्वल है, ये हमने लिख दिया BC इक्वल टू QR। साथ में ये मध्यिका जो AM है ये इस मध्यिका PN के इक्वल है। AM इक्वल टू PN। पहले भाग में सिद्ध करना है ABM सर्वांगसम PQN, दूसरे भाग में सिद्ध करना है ABC सर्वांगसम PQR। तो हम सबसे पहले पहला भाग लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि AM इस त्रिभुज में एक मध्यिका है। मध्यिका जिस भुजा पे जाकर के टच करेगी उसको 2 समान भागों में बांट देती है। जैसे AM मध्यिका BC के ऊपर आ रही है बिंदु M पे, तो BC के 2 भाग हो गए, एक BM और एक CM, और दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही जब PN इसकी मध्यिका है तो QR के 2 भाग हो गए, एक QN और एक NR, और दोनों भाग एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे AM तथा PN क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं। इसलिए अब ये मध्यिका तो दोनों भाग एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर हम एक भाग की बात करें, ये वाला भाग इस पूरे BC का कितना भाग होगा, आधा होना चाहिए, और ये वाला भाग भी पूरे BC का आधा होना चाहिए। तो हम ये BM को ले लेंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में इस BM की ही ज़रूरत है। BM इक्वल टू 1/2 BC। ऐसे ही इस त्रिभुज में जो ये QN है ये QR का आधा हो जाएगा, QN इक्वल टू 1/2 QR। ये आधे आधे भाग इसके समान हो गए। अब हमें जो ये BC भाग है ये इसके इक्वल दे रखा है। BC और QR एक दूसरे के इक्वल दे रखी हैं, BC इक्वल टू QR। ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके आधे आधे पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। 1/2 BC इक्वल टू 1/2 QR। अब BC का आधा क्या है, 1/2 BC किसके इक्वल है, BM के इक्वल। तो इसको हटा करके हम इसका ये मान लगा सकते हैं BM, और ऐसे ही 1/2 QR का मान क्या है, QN। तो इसे हटा के हम इसका मान लगा सकते हैं। तो हमने क्या निकाल दिया, अब इसमें BM और QN एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब हमें जो फर्स्ट पार्ट सिद्ध करना है, इस पहले पार्ट को ले लेंगे त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में इन दोनों में क्या समानताएं हैं। अब देखो ABM की AB PQN की PQ के इक्वल है, यहाँ लिख रही हूँ AB इक्वल टू PQ। ये हम कहाँ से लाए हैं, हमें ये दिया गया है। फिर ABM का कौन सा पार्ट है जो PQN के किसी पार्ट के इक्वल है, ABM का BM PQN के QN के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे हम BM इक्वल टू QN। कहाँ से आया ये, हमने अभी अभी सिद्ध किया था, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध किया। तीसरा पार्ट इस त्रिभुज का क्या है, AM, और इस त्रिभुज का तीसरा पार्ट क्या है, PN। तो AM और PN दोनों इक्वल थे, ये हमें क्या किया हुआ था, स्टेटमेंट में दिया गया था। तो हम यहाँ लिखेंगे AM इक्वल टू PN।
ये हमें दिया गया है। तो देखो कौन सा प्रतिबंध बनता है, ये कौन सा नियम बनता है, साइड साइड साइड, साइड 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, पहला भाग सिद्ध हो गया, ABM सर्वांग सम PQN। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, ABC सर्वांग सम PQR। अब ABC और PQR को हम सर्वांग सम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये ABC है, ये PQR है। ABC की भुजा AB PQR की भुजा PQ के समान है, ABC की भुजा BC PQR की भुजा QR के इक्वल ये दे रखी है। अब ये हमें दे रखा था AM इक्वल टू PN, ये जो है इस त्रिभुज की मध्यिका है, इसकी कोई भुजा नहीं है, तो ये इसकी कोई भुजा नहीं है मध्यिका, ये भी इसकी कोई भुजा नहीं है मध्यिका है। इन दोनों का प्रयोग इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करने में किया जाएगा, ABC और PQR में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो तीसरा कथन क्या होना चाहिए वो हमें दे नहीं रखा है, तो हमें इस पार्ट को सिद्ध करने से पहले तीसरा कथन निकालना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें निकाला था, इसमें और इसमें AB इक्वल टू PQ था और ये हमारा AM इक्वल टू PN था। तीसरा पार्ट BM इक्वल टू Q1 हमने यहाँ पे निकाला था। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने सिद्ध किया है उसको दोबारा से लिखेंगे, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, सिद्ध किया हमने भाग 1 में। जब ये समान है तो इनके संगत भाग कैसे होंगे, समान। ABM का ये वाला कोण PQN के इस कोण के इक्वल हो जाएगा, हमें इसी कोण की जरूरत है। देखो ये दो भुजाएं इन दो भुजाओं के इक्वल हैं, तो कोण अगर हम लें, तीसरा कथन हम कोण लें तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये है और इन दोनों के बीच का कोण ये है, इसलिए हम बाई CPCT इनका नाम लिखेंगे। अगर हमें इसकी जरूरत पड़े तो हम बाई CPCT ये इक्वल टू ये आ जाएगा, यदि इसकी जरूरत पड़े तो बाई CPCT ये इक्वल टू ये आ जाएगा। अभी हमें इन दोनों भुजाओं के बीच का ये कोण निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे ABC इक्वल टू PQR। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अब इसमें, बाय CPCT। अब हम आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इसकी भुजा AB इक्वल टू PQ, ये हमें दिया गया है। इस त्रिभुज की भुजा BC इस त्रिभुज की भुजा QR के इक्वल है, ये भी हमें दिया गया है। अब इस त्रिभुज का इन दोनों भुजाओं के बीच का ये वाला कोण ABC और ये वाला कोण PQR, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे, अभी हमने इसी पार्ट में इसको सिद्ध किया है। कौन सा प्रतिबंध बन गया, ये दो साइड है और एक एंगल है, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था। इसको झाड़ ले आओ। अगला क्वेश्चन है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें हमें नियम बता दिया गया है कि RHS का प्रयोग करना है। यदि नियम ना बताया जाए तो अगर ये किसी और भी तरीके से हो सकता हो क्वेश्चन, तो हम इसे और किसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नियम दे दिया तो अब हमें इस क्वेश्चन को इसी नियम से करना पड़ेगा। आकृति बनाते हैं पहले।
अब ये चौथा क्वेश्चन आ गया। ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसे हमें समद्वि बाहु सिद्ध करना है, तो हम समद्वि बाहु के जैसी आकृति बना देंगे। BE इसके ऊपर एक शीर्षलंब है और CF AB पर शीर्षलंब है। हमें सिद्ध करना है ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, यानी AB = AC हमें इसके अंदर सिद्ध करना है। दिया त्रिभुज ABC में BE तथा CF दो बराबर शीर्षलंब है। सिद्ध करना ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। इसमें BE और CF दोनों कैसे हैं? समान। हमें दिया गया है तो ये BE और ये CF एक दूसरे के इक्वल है। क्योंकि हमें RHS का प्रयोग करना है, इसलिए एक बार हम इस त्रिभुज को लेंगे और एक बार इस त्रिभुज के लेंगे। इस त्रिभुज का नाम BEC और इस त्रिभुज का नाम CFB। त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज CFB में हमने इसको और इसको ले लिया। अब इसमें तीन कथन कौन कौन से हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं? हम देखते हैं। इस त्रिभुज की BE इस त्रिभुज की CF के इक्वल है। कैसे? दिया गया है BE और CF दो कैसे हैं, ये दिया गया है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इक्वल हमें दे रखे हैं। अब इस त्रिभुज में तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में ये एंगल 90 डिग्री, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका नाम हम लिखेंगे BEC और इसका नाम हम लिखेंगे CFB, प्रत्येक 90 डिग्री। तीसरा कथन अब लेते हैं। ध्यान से देखो, इस त्रिभुज की एक भुजा BC है और इस BFC की भी एक भुजा ये BC है, तो ये कॉमन हो गया दोनों में। BC = CB उभयनिष्ठ। अब नियम कौन सा लगता है? तुम अगर वैसे सिंपली देखते हो तो इसको तुम ऐसे बोल दोगे साइड एंगल साइड, लेकिन ध्यान से देखो, जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण और ये हो गई इनकी भुजाएं, लंब हैं ये। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है समकोण त्रिभुज में? देखो 90 डिग्री का कोण है तो ये क्या होंगे? समकोण त्रिभुज हो गए। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है समकोण में? आधार होती है, लंब होती है या कर्ण होता है? क्या कर्ण होता है ये। तो 90 डिग्री के सामने जो हमने ये BC लिया, ये क्या है? इस त्रिभुज का कर्ण। और जो हमने ये CB लिया, ये इस त्रिभुज का 90 डिग्री के सामने है, तो ये इस त्रिभुज का क्या हुआ? कर्ण हुआ। तो ये उभयनिष्ठ कर्ण है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये कर्ण हो गया और ये एक भुजा हो गई। तो नियम कौन सा लग गया यहाँ पर? RHS सर्वांग समता नियम से BEC सर्वांग सम त्रिभुज CFB। अब अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग कैसे हो जाएंगे? समान। इस त्रिभुज का ये कोण C, ये C इसमें आता है। इस त्रिभुज में एक कोण ये आता है, एक B आता है और एक ये आता है, तो ये वाला कोण, इसका ये कोण इसके इस कोण के इक्वल हो जाएगा। कोण C = कोण B। अब C पे ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो हम पूरा नाम लिखेंगे कोण BCE। BCA लिख देंगे इसको, वैसे तो भी BCE लिखेंगे और इसका नाम CBF बाय CPCT। इसका पूरा नाम लिख देते हैं। इस एंगल को हम BCA लिख सकते हैं या ACB भी लिख सकते हैं। तो ACB हमने इसको लिख दिया।
ऐसे ही इसको सी बी ए लिख सकते हैं या ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब इस ए बी सी में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो उनकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समान। कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी और कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी, ए बी इक्वल टू ए सी। यहां लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान हो गई। अब जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होती हैं वो क्या बन जाएगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इति सिद्धम। तो दोबारा से देख लो, हमने एक बार इस त्रिभुज को लिया और एक बार इसको लिया। इस त्रिभुज की बी इस त्रिभुज के सी एफ के इक्वल, ये हमें दिया गया है। इस त्रिभुज में ये एंगल इस त्रिभुज में ये एंगल 90-90 डिग्री के दिए गए हैं। बी सी ऐसी भुजा है जो इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन है। RHS के द्वारा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग हो गए। इसका ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के इक्वल हो जाएगा बाइसेपिसिटी। इस कोण का हम पूरा नाम लिख सकते हैं ACB और इसका हम नाम लिख सकते हैं ABC। हमने ये लिख दिया। अब जब किसी त्रिभुज के ये दो कोण समान है तो इनकी सम्मुख भुजाएं समान हो जाएंगी, AB इक्वल टू AC आ जाएगा। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो वो क्या बन जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है इसका, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC है। AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B इक्वल टू कोण C है। तो जैसा इन्होंने बोला है हम उसके अकॉर्डिंग आकृति बना देते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं ABC। इसमें AB इक्वल टू AC हमें दिया गया है। अब इसमें एक लंब खींचना है। ये लंब है, दोनों साइड पे 90-90 डिग्री का कोण है। हमें इस कोण B को इस कोण C के समान सिद्ध करना। कैसे हम इसे सिद्ध कर सकते हैं? ये वाला कोण इस कोण के समान हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। पहले तो लिखते हैं दिया क्या है इसमें, त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC है तथा AP लंब BC है। सिद्ध करना AB लंब AC, AB इक्वल टू AC और AP लंब BC है, ये हमें दे रखा है। सिद्ध हमें करना है कोण B इक्वल टू कोण C। ये देखते हैं कि ये दोनों किन त्रिभुजों के भाग हैं। कोण B इस त्रिभुज में आता है, कोण C इस त्रिभुज में आता है। यदि हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करें तो बाइसेपिसिटी ये वाला कोण इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। पहले APB तथा त्रिभुज APC में इसमें और इसमें क्या समानता है? सबसे पहले इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा AC के इक्वल है और ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 है और इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 है, ये भी हमें दिया गया था। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण APB इक्वल टू APC।
प्रत्येक 90 डिग्री का कोण। तीसरा AP है जो इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो इसे हम लिखेंगे AP इक्वल टू AP, उभयनिष्ठ आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि इसमें कौन सा नियम लागू होता है। ये इसमें 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या है, क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, ये कर्ण है। AP है एक, ये भुजा हो गई, और एक ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ऐसे ही इसमें ये इस 90 डिग्री के सामने भुजा है, तो ये कर्ण है, ये भुजा हो गई और ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो ये नियम कौन सा लगता है, RHS। RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज APC। जब ये सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, समान। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बाय CPCT इति सिद्धम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है।